साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की भांति आप लोगों के सामने मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों को एक ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसे सुने, ध्यान से समझें और इसे सीखें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। साथियों, आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं उसमें पूरा विस्तृत से जो बताऊंगा उसे आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नियम है कि विवाह में क्या क्या नियम और क्या क्या परहेज हमें करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अन्यथा आप स्किप कर दीजिएगा, अभी ही बल्कि स्किप कर दीजिए। और अच्छा लगता है तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो आज हम लोग देखें विवाह के नियम। ज्योतिष में कुछ योग ऐसे होते हैं जिन्हें हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कुछ योग विवाह में अच्छे नहीं माने गए हैं और कुछ अच्छे माने गए हैं। तो ये भी ध्यान दें कि भले ही कुंडली में जो हम कुंडली मिलान करते हैं उसमें उत्तम योग है, लेकिन यदि योग सही नहीं हो तो वैसी स्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जोड़ियां तो ऊपर वाले यानी भगवान ही तय करते हैं, जोड़ियां वही बनाते हैं, लेकिन कई बार जोड़ियां बनते बनते भी बिगड़ जाती है, रह जाती है। इसका मतलब यह है कि विवाह के योग सही नहीं हैं, तभी जोड़ियां जो है बन नहीं पाई। विवाह में योग का बहुत अच्छा महत्व है। यदि वर वधू की कुंडली का मिलान का अंक उत्तम हो लेकिन योग सही न हो तो ऐसे विवाह नहीं करने चाहिए। ऐसी स्थिति में सामान्यतः हम सभी को जानना चाहिए कि विवाह का योग वर वधू के लिए बेहतर नहीं है। यदि योग अच्छा है तो उसे बेहतर समझना चाहिए। आइए और आगे देखते हैं। सबसे बड़े पुत्र या पुत्री दोनों का ही जन्म नक्षत्र एक हो तथा जन्म चंद्र मास एवं जन्म तिथि एक हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। आगे और देखेंगे, इसलिए कि सारे नियम मैं धीरे धीरे करके बताते जा रहा हूँ। जो कुछ नियम है जो हमें जानकारी रखनी चाहिए। आगे देखें, लड़का और लड़की अपने घर में ज्येष्ठ हो यानी बड़ा हो, यानी लड़की भी अपने घर में बड़ी लड़की हो और लड़का भी बड़ा लड़का हो तथा जेठ का महीना हो, तो उस समय हमें ये देखना चाहिए कि तीनों जेठ हो रहा है, इसलिए इस जेठ के महीने में हमको शादी नहीं करनी चाहिए। आगे और देखें, दो सगे भाइयों का विवाह 6 मास के बाद नहीं करना चाहिए। नई वधू घर में आए तो 6 माह तक कन्या की विदाई नहीं करनी चाहिए। जब आकाश में गुरु और शुक्र अस्त हो तथा बाल अवस्था में एवं एक वृद्ध अवस्था में हो तो वो दोष माना जाता है। इस योग में भी विवाह नहीं करना चाहिए। वर एक कन्या का जब गोत्र एक हो यानी वर और कन्या का गोत्र यदि एक हो तो विवाह वर्जित होता है। यदि कन्या या वर कोई एक मंगला या मंगली हो फिर भी विवाह हमें नहीं करना चाहिए। यह योग बहुत ही अनिष्टकारी माना गया है। मलमास एवं खरवास के समय विवाह नहीं करना चाहिए, यह निषेध है। जब सूर्य अपनी नीच राशि तुला में विचरण कर रहे होते हैं तो विवाह नहीं करना चाहिए। वर वधू की राशियां आपस में
दूसरी एवं 12वीं में पड़ती हो तो तथा बैर नाड़ी दोष हो तो नाड़ी दोष में यानी दोनों की राशि नक्षत्र एवं चरण एक हो तो नहीं करना चाहिए। जन्मपत्री मिलान में गुण दोष, भूकुट दोष तथा वधु प्रवेश की राशियां आपस में छठी 8वीं में पड़ती हो या नवम पंचम का दोष हो तो भी हमें यह अच्छा फल देने वाला नहीं होता है। आगे और भी देखें कि कुंडली में यानी जन्मपत्री मिलान में मनुष्य राक्षस दोष, भ्रुकुट दोष, बैर जोनी दोष, नाड़ी दोष हो तो इन सभी राशि और ये बातें और जान जाइए कि राशियों में आपस में मित्रता यदि हो, यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य राक्षस दोष हो, भूकुट दोष हो, बैर जोनी हो, नाड़ी दोष हो, लेकिन राशियां यदि आपस में मित्रवत हो, मित्रता रखती हो तो ऐसी स्थिति में विवाह शास्त्र के अनुसार सम्मत है, इसमें विवाह कर सकते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह नहीं करें क्योंकि माना जाता है कि माता सीता का विवाह इसी नक्षत्र में हुआ था और माता सीता को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। यदि गुरु सिंह राशि में विचरण कर रहे हैं तो विवाह कर्म वर्जित माना गया है। दो सगी बहन या दो सगे भाई दोनों या भाई बहनों के विवाह में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। कभी इनका विवाह एक साथ न करें। विवाह होने के बाद 6 माह तक के भीतर मुंडन, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश इत्यादि शुभ कार्य जो हैं हमें नहीं करना चाहिए। यदि इसी बीच में विवाह के 2 महीने बाद यदि संवत्सर बदल जाता है तब हम कर सकते हैं। वैवाहिक अथवा मांगलिक कार्यों में मध्य श्राद्ध यदि अशुभ कार्य है तो उसे वर्जित है। यदि मंगल कार्य आप कर रहे हैं और यदि इसी बीच में श्राद्ध आ जाए तो अशुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। वर पक्ष या वधू पक्ष में गणेश पूजन हो गया हो और उस हो जाने के पश्चात यदि दोनों कुल में से यानी वर पक्ष और वधू पक्ष में से कोई खानदान में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो वर तथा उसके माता पिता को सूतक नहीं माना गया है तथा निर्धारित तिथि पर विवाह कार्य किया जा सकता है। लग्न चढ़ जाने पर, जैसे लग्न चढ़ता है जब तिलक विवाह होता है तो कन्या और वर को लग्न उठाया जाता है, तो लग्न चढ़ जाने के पश्चात परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है तो मृतक को के कुल को सूतक समाप्त माना जाता है तथा सवा माह के बाद यानी सवा माह बीतने के बाद विवाह करने में कोई दोष नहीं माना जाता है। साथियों, आज हम लोग सुने और समझे और सीखे ये कि विवाह में क्या क्या चीज़ की किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। साथियों नमस्कार। अगले वीडियो में मैं पुनः नई बातें लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाऊंगा। नमस्कार।